नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे बेस्ट इश्यू 2026 के यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग के बारे में। द्वितीय काउंसलिंग शुरू, आवेदन कैसे करना है, कम कॉलेज और जिन्होंने भरे थे जिन स्टूडेंट ने वो कॉलेज बढ़ा सकते हैं क्या, सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे काउंसलिंग करवानी है और कैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पर चाहिएगा और कितना यहाँ पर पेमेंट लगने वाला है, पूरी डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। साथ ही जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाई थी, फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाई थी, वो भी यहाँ पर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन वाले घंटे को दबा लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी यहाँ पर जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया तो काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं। समझेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर आपका यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग का जो शेड्यूल है इस प्रकार जारी किया गया है। आप यहाँ पर बेस्ट इश्यू 2026 करके यहाँ पर सर्च करोगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आप जी का लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर 9 जुलाई 2026 का। यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग के लिए आवेदन, यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग के लिए आवेदन में संशोधन, यहाँ पर अगर आपके आवेदन पत्र में किसी प्रकार का यहाँ पर गलती है आपके नाम पर, माता पिता के नाम पर या फिर जन्म डेट ऑफ बर्थ पर, तो आप यहाँ पर 200 रुपये जमा करवा कर पहले तो उसको सही करवा सकते हैं। उसकी यहाँ पर दिनांक दे रखी है 10 जुलाई से यहाँ पर 13 जुलाई तक की दे रखी है। फिर उसके बाद आप द्वितीय काउंसलिंग में यहाँ पर 10 तारीख से यानी कि कल से और 13 जुलाई तक, 10 जुलाई से 13 जुलाई तक आपका क्या होगा यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग के लिए यहाँ पर करवा सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग में आपका क्या करवाना होगा, यहाँ पर 3000 रुपये का आपको ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से क्या करना है, चालान कटवाना है। उसके बाद ही आप यहाँ पर कॉलेज भर सकते हो। इन्होंने दे रखा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग है तो आवेदन नहीं किया, उनके द्वारा काउंसलिंग यहाँ पर फीस 3000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करने की द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेना, मतलब भाग ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा इन्होंने दे रखा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में तो यहाँ पर 3000 रुपये का भुगतान किया है लेकिन उनको यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग में किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना। वो डायरेक्ट, जैसे मान लो उन्होंने भुगतान कर दिया लेकिन उन्होंने कॉलेज नहीं भरा, कॉलेज को नहीं भरा तो कॉलेज वो भर सकते हैं वापस से। और यहाँ पर जिन्होंने कम कॉलेज भरे हैं वो भी यहाँ पर कॉलेज बढ़ा सकते हैं। और जिन्होंने आल राजस्थान नहीं किया वो भी यहाँ पर आल राजस्थान कर सकते हैं। एक बार आप ई मित्र के माध्यम से यहाँ पर पूरी ई मित्र में जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये पूरा शेड्यूल है जो आपका यानी कि कल 10 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से समझने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर समझेंगे कि प्रथम काउंसलिंग के पश्चात संस्थान आवंटन से वंचित, यहाँ पर आवंटन के पश्चात किन्हीं कारणों से यहाँ पर प्रवेश में यहाँ पर जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं द्वारा शिक्षा संस्थानों में विकल्प यहाँ पर बढ़ सकता है। यानी कि वो विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में यहाँ पर आवंटन किया था और मतलब प्रथम उनको कॉलेज तो मिल गया था, प्रथम यहाँ पर अलॉटमेंट में कॉलेज तो मिल गया था लेकिन किसी कारण की वजह से उनको यहाँ पर क्या हुआ कि एडमिशन नहीं हुआ, तो वो भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट वगैरह की वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ तो वो कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम से नहीं पहुंच पाए तो वो भी यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पर ये खुशखबरी रहने वाली है। तो वो भी क्या करेंगे, अपने जहाँ पर कॉलेज जहाँ पर मिला था वहाँ पर संपर्क करेंगे। दोस्तों द्वितीय काउंसलिंग के बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि द्वितीय काउंसलिंग के तहत शिक्षा संस्थान का आवंटन, यहाँ पर आपकी द्वितीय जो अलॉटमेंट आएगा वो आएगा आपका, अब पहले आ रहा था आपका 13 जुलाई को, 13 जुलाई तक अब क्या हो गया आपकी द्वितीय काउंसलिंग। और यहाँ पर आएगा आपको 16 जुलाई को आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर द्वितीय अलॉटमेंट आने वाला है। दोस्तों जो मैंने यहाँ पर कल आपका वीडियो बनाया था कट ऑफ से लेकर, वो कट ऑफ आप नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिएगा। साथ ही उसको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर जैसे आपका आवंटन होता है तो वहाँ पर 13,555 रुपये का आपको क्या कराना होगा ऑनलाइन, जैसे यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 16 से इस प्रकार दे रखा है। मैं ये पूरा जो है आपको किस में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा जो शेड्यूल रहने वाला है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में मैं बताऊंगा आपको कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर पूरा जो शेड्यूल है इस प्रकार यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों इसको शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो इस प्रकार का आपका ये पूरा रहने वाला है, किस प्रकार आपको काउंसलिंग करवानी है। पहला तो है कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर आवेदन में गलती है तो 200 रुपये जमा करवाकर आपको क्या करना है, आपको वो गलतियाँ सही करवा लेनी है। दूसरा, परीक्षा में प्रविष्ट अभ्यर्थी के बिना किसी कट ऑफ के यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर दोस्तों
जो है बिना किसी कट ऑफ के यहाँ पर माध्यम से आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद आपको 3000 रुपये का पंजीकरण यानी कि कल 10 जुलाई से आपको क्या करना है, जमा करवा के आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जिनका यहाँ पर सामान्य और संस्कृत में अभ्यर्थी यानी कि 2 प्रकार की यहाँ पर काउंसलिंग दे रखी है दोस्तों आपको, और उन काउंसलिंग के माध्यम से आपके यहाँ पर दोनों काउंसलिंग आईडी के माध्यम से आपके यहाँ पर काउंसलिंग होगी दोस्तों, जो इन्होंने बता रखा है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मेन बिंदु को मैं समझा देता हूँ और उसके बाद इसको पूरा आप एक बार समझ लीजिएगा आप खुद से भी। इसको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। इसमें दे रखा है, इसी तरह किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड परीक्षा में अल्प भाषा हेतु आवेदन यहाँ पर वही पाठ्यक्रम वाला दे रखा है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें दे रखा है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर को अधिक सुनिश्चित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस से अधिकतम विकल्प भरे। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप यहाँ पर जो हैं जिन्होंने कम विकल्प भरे थे वो भी यहाँ पर विकल्प बढ़वा सकते हैं, और जो फर्स्ट बार काउंसलिंग करवाएगी यानी कि प्रथम यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाई, जो यहाँ पर वंचित रह गए थे वो यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर 3000 का चालान करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर विकल्प भर सकते हैं, कितने भी आप कॉलेज भर सकते हैं, ऑल राजस्थान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज़ें याद रखनी है कौन कौन से यहाँ पर आपके दस्तावेजों को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, तो पूरा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिंदु नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर, यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध जिलों के विकल्प में से ही जिला विकल्प का चयन किया जाता है, तब उन जिलों में स्थित सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों को आवंटन हेतु अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अध्यापक शिक्षा संस्थानों की विकल्प सूची में जोड़कर तदनुसार आवंटन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप जिले वाइज यहाँ पर कॉलेज भर सकते हो, इन्होंने बताया, इसको समझिएगा। फिर अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया काउंसलिंग पूर्ण तो ऑनलाइन होगी। यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के अपने मूल आवेदन में दर्शाए गए कैटेगरी यहाँ पर आपको जनरल SC ST OBC AWS यहाँ पर कैटेगरी दे रखी हैं कि जांच कर लें, तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो ये भी आपको सुनिश्चित कर लेना है। वैध जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास होना चाहिए। यहाँ पर मूल निवास जो आपका लागू हो वो होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको इन्होंने बताया कि जनरल का यहाँ पर 12th में आपके 50%, साथ ही SC ST और जो OBC जो दे रखी है इन्होंने PH विडो डाइवर्स इनका 45% उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों ये आपको याद रखना है। साथ ही बात करें अपन यहाँ पर मेन जो पॉइंट रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि यदि शिक्षा संस्थानों में चयन प्री डीएलएड परीक्षा 2026 में अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पर करना होगा, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि किसी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑल राजस्थान कम का चयन करने की सावधानी यहाँ पर बरतनी है, और यहाँ पर लॉक नहीं करना है आपको। एक बार अगर आपने यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे जैसे कॉलेज को भरा और कॉलेज को जैसे कॉलेज भर दिया आपने, और कॉलेज के बाद यहाँ पर तुरंत लॉक नहीं करना है। अगर आपने लॉक कर दिया सोच विचार करके ही लॉक करना है। अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर वापस से आप यहाँ पर ज़्यादा कॉलेज नहीं बढ़ा सकते, ऑल राजस्थान नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर ऑल राजस्थान का जो बता रखा है पॉइंट नंबर यहाँ पर 9, उसके बाद 10, यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती तो अंतिम तिथि के उपरांत आपके द्वारा भरे गए यहाँ पर जो कॉलेज चॉइस हैं वो स्वतः ही लॉक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रवेश की यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात असफल यहाँ पर जैसे किसी को कॉलेज नहीं मिलता है तो उन अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने बताया कि जो आपको यहाँ पर 3000 रुपये हैं उसमें से 100 रुपये काट कर आपको 2900 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड आपका कहाँ पर किया जाएगा, जो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट लगाओगे उसी पर रिफंड किया जाएगा। और जिनका यहाँ पर आवंटित हो जाता है और वो रिपोर्टिंग नहीं करता उसका 500 कटेंगे, 2500 रुपये यहाँ पर मिल जाएगा उसका। ठीक है।
और बाकी जैसे जो आपका जो 3000 है वो 3000 आपका जैसे आपको मिल जाता है कॉलेज, तो वो यहाँ पर 13,555 के साथ जोड़कर आपकी फीस जो रहने वाली है उसके साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे यहाँ पर नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी की बातें हैं जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाई थी, वो भी यहाँ पर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और वो अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर कम कॉलेज भरे थे वो भी यहाँ पर कॉलेज बढ़ा सकते हैं। साथ ही ऑल राजस्थान नहीं किया था वो ऑल राजस्थान कर सकते हैं। तो ये मौका ना चुकेगा। जिनके यहाँ पर कम नंबर बन रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये मौका होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऑल राजस्थान जिन्होंने नहीं किया था, जो बार बार यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैंने यहाँ पर ऑल राजस्थान नहीं किया, तो वो स्टूडेंट जरूर यहाँ पर जाइए और ऑल राजस्थान जरूर करिएगा। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, और बाकी कोई भी प्रकार का यहाँ पर आपको डाउट लगता है, यहाँ पर समझ में नहीं आता, कल से होगा आपका 10 जुलाई को ये पूरा नोटिफिकेशन जो आया है ये मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। साथ में मित्र वाले के पास जाइएगा जिसके पास यहाँ पर काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो मित्र पर काम कर रहा है। नए के पास नहीं जाना, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर BSTC PTT वाला जो काम कर रहा है उसके पास जाना है। उसको यहाँ पर पूरी जानकारी होगी, उससे के पास यहाँ पर बैठ के अच्छे से काउंसलिंग करवानी है। क्योंकि आप यहाँ पर गलती करते हो तो फिर आपका यहाँ पर प्रवेश निरस्त होगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ना कि मित्र वाले की, ना ही यहाँ पर संस्थान की। तो ये आपका काम है, आपको अच्छे से यहाँ पर काउंसलिंग करवानी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका यहाँ पर कमेंट का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।